हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स और एक्सरसाइज 6.4 हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर है, उसका एरिया हमें दिया हुआ है, तो हमें उसकी साइड पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ हम लोग x मीटर अज्यूम कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या है आपको पता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है। तो इसका मतलब x मल्टीप्लाई बाय x दैट इज x स्क्वायर मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो स्क्वायर का एरिया है वो हमें गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इधर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 441 का रूट लेना पड़ेगा, और जब आप रूट लिखते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें आती हैं। तो अब हमें 441 का स्क्वायर रूट पता करना है। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लेते हैं। 441 तो पेयरिंग करेंगे तो 4 यहाँ पर होता है 2 का प्रॉपर स्क्वायर, इधर ऐड हो जाएगा। अब इधर नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 41, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 41। तो 21 आ गया हमारे पास। तो यानी कि प्लस माइनस 21, बट एज लेंथ, इधर लेंथ लिखेंगे हम लोग, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो -21 को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, तो x की वैल्यू जो है वो आ गई 21 मीटर आ गया। तो ये हमारा आंसर डन हो गया, यानी कि जो स्क्वायर हमें दिया हुआ है तो x उसकी जो लेंथ है साइड वो 21 मीटर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है राइट एंगल, राइट ट्रायंगल मतलब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और वो 90 का एंगल दिया हुआ है हमें B। AB एंड BC, तो AB आप इन दो पॉइंट में से किसी को भी A या किसी को भी C मान सकते हो। तो जो AB है वो हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और जो BC है वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें AC फाइंड आउट करनी है। तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल दी होती है तो हमें यूज करना होता है पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज होती है सबसे बड़ी लाइन जो कि टिल्ट होती है, ये स्लैंट वाली, और बेस और परपेंडिकुलर आप जो बाकी दो साइड्स हैं उन किसी को भी आप मान सकते हो, क्योंकि अभी आप उस पर्टिकुलर किसी एंगल की बात नहीं कर रहे हो, सिर्फ 90 डिग्री की ही बात हो रही है। तो मैंने ए बी को बेस लेट कर लिया और बी सी को परपेंडिकुलर लेट कर लिया। ए सी तो हमें पता ही करनी है, ए बी यानी कि 6 दी हुई है तो 6 का स्क्वायर
BC 8 है और 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 36 में 64 ऐड करेंगे, इट विल बिकम 100। तो AC कैलकुलेट करने के लिए 100 का लेंगे हम लोग रूट, प्लस का और माइनस का, एंड यू नो 100 का रूट 10 होता है। लेकिन वही बात यहाँ पे भी आ जाएगी, एज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो -10 इज रिजेक्टेड। साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास, x नहीं सॉरी, इधर अपन x लेट नहीं कहते, तो अपन AC की बात कर रहे हैं डायरेक्टली। सो AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास AC की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। B में AC और BC हमें दिया हुआ है और AB हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम ट्रायंगल ही है, लेकिन अब यहाँ पे आपको जो साइड अलग गिवन कर दी है, तो यहाँ तक तो हमारा सब सेम ही रहेगा, क्योंकि एंगल जो है वो 90 डिग्री पे ही रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज पार्ट बी। तो अभी AC आपको दे दिया है 13, BC आपको दे दिया है 5 और AB आपने फाइंड आउट करना है। तो AC मतलब 13 हो गया, तो 13 का स्क्वायर। याद रखिए हाइपोटेनियस हमेशा ये स्लैंट हाइट ही रहेगी, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। AB तो हमें पता ही नहीं है, और BC हमारे पास 5 है। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होगा। AB स्क्वायर को आप इधर लेके आओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 169 भी शिफ्ट करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा। याद रखिए ब्रैकेट के बाहर लगाना है माइनस, क्योंकि ये होल स्क्वायर के बाहर लगा हुआ है पॉजिटिव, तो इसलिए माइनस भी बाहर लगेगा। 169 में से 25 माइनस करेंगे, 144 बचेगा, क्योंकि माइनस का साइन लगना है, क्योंकि 116 बड़ा नंबर होता है। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो इस तरीके से AB का जो स्क्वायर है वो 144 आ गया। AB कैलकुलेट करना है तो रूट लगाएंगे, 144 प्लस माइनस 144 का जो रूट है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 14 से जो छोटा है वो आपके पास, सॉरी 14 पेयरिंग करेंगे तो 1 रह गया, 1 के इक्वल या छोटा 1 ही है खुद। उसके बाद ये पूरा पेयर उतर जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, 22 इंटू 2 44, तो 12 जो है वो यहाँ पर आ गया, प्लस का और माइनस का। लेकिन अगेन हम लोग लिखेंगे AB इज इक्वल टू -12 इज रिजेक्टेड as side can never be negative, so AB is equal to 12 सेंटीमीटर। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का डन हुआ। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।